उस दिन की जब जब यादें आती हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। लोग कोरोना से कम, लेकिन दुर्दशा से सरकार के नीतियों से ज़्यादा लोग मरे हैं। वो दुख नहीं है कोरोना का, बीमारी का, लेकिन जो सरकार की नीति थी, सरकार के जो लोग थे, जिस प्रकार लोग परेशान किया गया, खासकर दलित आदिवासियों के साथ। अभी ये जो जो रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े लोगों की रिपोर्ट आ रही है, बड़े लोग ही, लेकिन जो दलितों को, आदिवासियों को, दबे कुचले को, खेतिहर मजदूरों को जिस प्रकार परेशान किया गया। 5 साल पहले आई कोविड महामारी ने देश में सिर्फ लाखों जिंदगियां ही नहीं छीनी, बल्कि समाज और व्यवस्था पर गहरे घाव भी छोड़े, जिसे हम आज भी याद करते हैं। दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित राष्ट्रीय जनसम्मेलन ने इसी सच को याद दिलाया। जवाहर भवन में 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें मजदूर, किसान, छात्र, महिलाएं, डॉक्टर, पत्रकार और अन्य समाजसेवी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन पीपल्स कमीशन एंड पब्लिक इंक्वायरी कमेटी और अन्य जन संगठनों ने मिलकर किया था। कोविड कहीं ना कहीं ज़रूर था, ऐसा नहीं है कि हम कोविड के अस्तित्व से इनकार करते हैं, लेकिन कोविड के कारण जो सत्ता ने अपना रूप दिखाया, उसके कारण जो है लोगों ने जिन परेशानियों को झेला, वो 5 साल उस टाइम तो जो झेला सो झेला, और 5 साल बाद उसके उस टाइम जो असर नहीं आए वो आज दिखाई दे रहे हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और वो अलग अलग स्तर पर कई जगहों पर हैं। वो बेरोजगारी के कारण जो एक गरीबी, पहले ही जो गरीब है वो कर्ज में चला गया, उसके कारण तमाम सारी दिक्कतें। आप जंगल से मिलने वाली लघु वनोपज पर जो है जीविका आधारित समुदाय हैं, तो आपके जंगल जाने पर एक रोक लगने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ वनाधिकार कानून के होते हुए भी, वो आज तक जो है जारी है, और कहीं ना कहीं सत्ता को ताकत मिली है लोगों को रोकने में। और उसके अलावा जो लोग कोविड के अलावा दूसरी बीमारियों के शिकार थे, उनके कारण जो लोगों का नुकसान हुआ, जो जानें गई, उसके असर उनके परिवारों पर आज जो जिस तरह से दिख रहे हैं, वो एक पूरा देखने वाली चीज़ है। इस कार्यक्रम में शामिल मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि महामारी के दौरान कैसे उनका काम और पहचान दोनों छीन लिए गए। साथ ही किसानों और मछुआरों ने कहा कि उनके संसाधन और परंपरागत आजीविकाएं राज्य की नीतियों की वजह से कैसे प्रभावित हुई थी। कोरोना में जब लॉकडाउन होता है, उसी टाइम पे मछुआरों के जो मछली पकड़ के वापस आए थे, उसको मछली लेके कहीं पे नहीं जाने दिया जा रहा था। कम से कम वो 15 दिन तक ऐसा चला। उसकी वजह से मछुआरों के पास आइस भी नहीं था, तो मछुआरों को वो ना मछली है वो ना रख पाए अपने घर पे स्टोर करके, या ना किसी को बेच सके, क्योंकि जो मछली लेके जा रहे थे उनको भी रोक के पकड़े जा रहे थे, और लॉकडाउन पे उसके ऊपर केस किए जा रहे थे। दूसरा है जो मज़दूर आए थे, जो केरल या आंध्र से, जो अलग अलग मछुआरों के साथ काम करने के लिए, वो लोग को वापस जब जाना था, एकदम सडनली ट्रेन बंद हो गई थी, तो उसकी वजह से वो लोग पूरा ये खौफ में आ गए थे कि अब हमारा क्या होगा, उस तरह से। और दूसरा ये था कि जो लोग वलसाड या दूसरे गांव से थे, वो लोगों को लगा था कि चलो हम यहाँ से अपने बोट के ज़रिए अपने घर पे पहुँच जाए, तो वो जब बोट के ज़रिए वहीं पे जा रहे थे, तब कोई लोग अफवाह फैला रहे थे कि ये लोग हैं वो कोरोनाग्रस्त पेशेंट है, तो उसको वहीं पे जब उतरने नहीं दिया जा रहा था, उस पर पत्थरबाजी हो रही थी। उस तरह से मछुआरों को बहुत सारे इश्यू फील किए हैं। देखा जाए तो 5 साल में मछुआरों के लिए अगर देखा जाए तो पता नहीं, लेकिन एक कंटिन्यू जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ जो अभी आ रही है कोस्ट पे, उसकी वजह से फिश प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। और दूसरा जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही थी फिश, आज की तारीख में वो इतनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, उसकी वजह से फिश के दाम भी कम हुए हैं। बदलाव हो गया, पूरा बदलाव हो गया। ये लोग को मत्स्य संपदा कम हो गया। हाँ, मछली कम हो गया। वो थोड़ा मछली आने के बेचते के वो कोई भी लेके नहीं, हम कोरोना मछली नहीं नहीं नहीं, हटो हटो हटो,
ऐसा हमारा मछुआरे के लिए पूरा घर में जाके जाके वो स्ट्रीट इंडियन ऐसा बेचने के नहीं चाहिए, चलो ऐसा है। कोई इतना तकलीफ है, अभी भी इंडस्ट्री आता है पोल्यूशन है, प्लास्टिक है, पोल्यूशन है, पूरा समुद्र में डालती है। कैसा जीतेंगे और मच्छी वाला कैसा जीतेंगे हैं? अभी तो क्या बोलने के हमारा मछुआरे के लिए पूरा जिंदा बर्बाद हो गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने कोविड महामारी के दौरान ज्यादा काम के बोझ और मानसिक तनाव का जिक्र किया। सार्वजनिक शिक्षा पर भी कोरोना महामारी का गहरा असर हुआ था। कोरोना से लेके आज तक ये 3 चीज जो चल रहा है, गरीब लोगों का इनकम कम होता रहता है, मजदूर वर्ग इनसिक्योर, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ इनसिक्योर हो रहे हैं, और तीसरा है ये सारा कानून बदल के फिर ये प्रोसेस को आगे लेने के लिए पूरा शासन व्यवस्था चल रहा है। तो इसीलिए हम ये सम्मेलन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सरकार के नीति मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ, गरीब मजदूर, गरीब किसान, गरीब मछुआरा, ये सब के खिलाफ रहा है। और ये जो हैंडलूम वर्कर्स हैं, जो बुनाकार, इस सब के खिलाफ रहा है। तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कि कोरोना का टाइम, वही जो 2 साल में बहुत सारा चीज़ शुरू हुआ, वो आगे बढ़ता रहा इनके खिलाफ, और सारा कॉरपोरेट के सपक्ष में आगे बढ़ रहा है। See, I think one of the things that it directly signifies is that we were supposed to have had a pandemic which killed large numbers of people, where migrants had to go back home, where people lost lives, livelihoods were not cared for, where things were happening which nobody knew what it meant. We didn't know what the pandemic meant, we didn't know what the vaccines meant, we didn't know what an ending of that meant, we didn't know what a mutation of it meant. And till today, we've not had any answers at all. And you know, these are people who work among people. They work as communities. And I don't think communities accept this, that a government can not care enough for them not to even ask these questions, raise these questions and find the answers. I see this as a getting together of people from across the country who are basically asking that we want to know, and we'll tell you what our experience is, and we'll tell you how COVID has been weaponized, which is a terrible statement to make, you know, that a government shouldn't have earned a name like this. देश के मेनस्ट्रीम मीडिया ने महामारी के दौरान मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से रिपोर्टिंग करके उनके ऊपर सवाल खड़े किए, उस पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया। साथ ही अन्य पत्रकारों ने कोविड महामारी के दौरान उनका काम कैसा रहा, किन दिक्कतों का उनको रिपोर्टिंग के दौरान सामना करना पड़ा, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया। कि हमें ख़ास तौर पर मुसलमानों को और मुस्लिम माइनॉरिटी को कोविड के दौरान में बहुत से लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। घर के लोग, घर के बच्चे, घर के बहू बेटियां, वो अपने लोगों को जिनको कोविड हो गया है छोड़ कर जा रहे थे, हत्ता कि उनके जो अंतिम संस्कार है उसके अंदर भी वो नहीं आ रहे थे। ऐसे मौक़ों पर, एक जगह 2 जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कई मुकामात के ऊपर उनके अपने रिचुअल के एतबार से, उनके अपने तरीक़े के एतबार से उसको जलाया भी गया या फिर उनके हवाले किया गया, साफ़ किया गया, जो भी किया गया। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का। मीडिया ने और बाद वेस्टेड इंटरेस्ट ने इसको अलग रंग देकर एक तबलीगी जमात या फिर जमात फ़लाँ और फ़लाँ बोल के इसको डैमेज करने या सब्सिडाइज़ करने की कोशिश की है। अब ये आज के जो सेशन के अंदर बहुत सारी बातें आ रही हैं, हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ मूवमेंट्स फॉर पीस एंड जस्टिस से है और हम लोग भी करीब 20 साल से मैदान के अंदर हैं। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों को बताएं कि इसके क्या क्या नुकसानात हुए। ये बहुत सोचा समझा जो है निर्णय था, जिसके ज़रिए
आपके इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, हेल्थ को भी नुकसान हुआ और किसान को भी नुकसान हुआ। 5 साल हो गए हैं कोविड के, किस तरह से बदल गया है। एक तो लोगों का काम बदल गया है, लोग ज़्यादातर अब इन पर्सन ना मिल कर के ऑनलाइन ज़्यादा काम बढ़ गया है। लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, लोगों की जॉब बदल गए हैं, लोगों का रोज़गार बदल गया है। हर तरह से बहुत कुछ बदलाव कोविड के बाद हुआ है। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा हुआ है वो हाशिए पर रहने वाले लोग, गरीब मजदूर, ऐसे लोगों पर कोविड का असर कुछ ज़्यादा ही दिखता है। उनके जॉब चले गए हैं, उनके घर चले गए हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह से नहीं मिल रही हैं जिस तरह से मिलने चाहिए। अभी भी जो बात चल रही है, क्योंकि मैं जो रिपोर्टिंग करती हूँ वो खासकर यूपी और एमपी का जो इलाका है बुंदेलखंड का, वहाँ पर हैं, और कुछ बिहार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने कवरेज किया है। और ऐसे एरिया में जो हाशिए पर है, जिनकी आवाज़ें दबी हुई हैं, जिनकी आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं है, वहाँ तक मीडिया बहुत कम पहुँच पाती है, वहाँ पर हम कवरेज करके हमने लोगों की ज़िंदगियों को देखा है। देखो 5 साल के बाद मैं ये कहूँगी कि हम बैकफुट पे आए हैं, बैकलैश हुए हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, ख़ास तौर से हमारी जो 35 और 30 साल की महिलाएं हैं, आज उनको घरों में काम नहीं मिलता है। एम्प्लॉयर यंग लोगों को रखना चाहते हैं, 18 साल 20 साल, और ख़ास तौर से चाइल्ड लेबर इसमें और बड़ा है। आजीविका उनकी ऐसा सवाल आ गया कि 35 साल 30 साल की महिला को काम ही नहीं मिलता है। सब घरेलू कामगारों को, युवा लोगों को चाहते हैं कि लड़कियां आएँ काम करने के लिए, ये महिलाओं के लिए काम नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सामाजिक सुरक्षा की उनके लिए बात ही नहीं है। सरकार उनको वर्कर ही नहीं मानती। जब वर्कर नहीं मानती तो उनके लिए ना कोई न्यूनतम वेतन है, ना उनके कोई काम के घंटे तय हैं, ना उनका कोई मजदूरी तय है, ना उनको कोई छुट्टी है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सालों से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे शहरों की बैकबोन है, हमारे घरों की मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो बैकबोन का आज इतना बुरा हाल है कि वो काम की तलाश में जूझ रही हैं कि कब काम मिले। कहाँ 3 घर में काम करती थी, अब मात्र 1 ही घर में काम कर रही हैं और गुजारा कर रही हैं। बार्गेनिंग पावर उनका गया है, कलेक्टिव पावर गया है उनका, हर तरफ से वो पीछे हुई हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।